पाटपट्टे लिखिता विधाता विधात्रा षष्ठी दिने या अक्षर मालिका च ताम जन्मपत्री प्रकटिं विधत्ते दीपो यथा वस्तु घनांधकारे। जैसा कि मानसागरी के श्लोक नंबर 10 में जन्मपत्री ही ललाट विधाता द्वारा ललाट में लिखी गई अक्षरमाला को प्रकट करती है। ये आज 27 जुलाई 2024 श्रावण के 12 गते ये ग्रह गोचर है। 6:58 का ग्रहों की गति राशिगत और भावगत स्थिति है। कर्क राशि में सूर्य और शुक्र गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि में बुध हैं और कन्या राशि में केतु। कुंभ राशि में शनि और चंद्रमा तथा राहु मीन राशि में हैं। गुरु तथा मंगल वृष राशि में है। ये गोचर की और डिग्री के आधार पर आज शुक्र आत्मकारक हैं और शनि अमात्य कारक हैं। क्योंकि शुक्र की सबसे अधिक डिग्री है, उसके बाद शनि की डिग्री है। तिथि आज सप्तमी है। श्रावण मास के सूर्य दक्षिणायन है और ये सप्तमी तिथि रात्रि 9:19 तक रहेगी। शनिवार और नक्षत्र रेवती हैं 1 बजे तक और उसके बाद फिर अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। योग धृति है और करण 10:22 तक बिष्टि है। उसके बाद फिर भवकरण रहेगा। भगवान शिव वास आज शमशान है और अग्नि का वास पाताल है। अब इस पंचांग के क्रम में ये जो ग्रहों की गोचर की स्थिति है, ये प्रश्नगत जन्म पत्रिका में यदि इनको स्थापित किया जाए तो ये जो लाल स्याही से दिखाए गए हैं, केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध सिंह राशि में हैं, शनि कुंभ राशि में और चंद्रमा तथा राहु मीन राशि में हैं। गुरु इस जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में वृष राशि में मंगल भी गोचर कर रहे हैं। सूर्य तथा शुक्र इस जन्म पत्रिका के कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। इस समय जो बात करनी है मुख्य रूप से मानसागरी पुस्तक के पेज नंबर 170 के श्लोक नंबर 6 का यदि हम विश्लेषण करते हैं तो यहाँ पर ग्रहों की युति, 2 या 2 से अधिक ग्रह यदि किसी राशि में गोचर करते हैं तो वहाँ पर क्या फल विचार किया जाएगा। ये दूसरा पक्ष है कि वह क्रूर ग्रह है या सौम्य ग्रह है, स्वराशि में है या मित्र राशि में है, ये दूसरा पक्ष है। इस समय केवल ग्रहों की युति पर चर्चा की जानी है। इस जन्म पत्रिका के द्वितीय वृश्चिक राशि में ये भाव दूसरा है। दूसरे भाव में सूर्य मंगल और बुध की युति है। ये जन्म के समय पर ग्रह हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या जन्म पत्रिका क्या प्रकट करती है? भाग्य जन्म के समय पर इस जातक के भाग्य में क्या अक्षरमाला लिख दी गई है? यह विख्यात होगा, साहसी होगा, धनवान होगा। विख्यात, साहसी और धनवान। क्योंकि सूर्य यदि हम पृथक पृथक ग्रहों को देखें तो सूर्य का तो यह स्थान उचित नहीं है, लेकिन मंगल अपनी राशि में है। ये जो वृश्चिक राशि है यह मंगल की अपनी राशि है। तो इन तीनों में से प्रभावित तो सबसे अधिक मंगल है, लेकिन इन तीनों ग्रहों की युति के आधार पर यदि अक्षरमाला देखी जाए तो भाग्य देखा जाए तो इस प्रकार से फल विचार किया जाएगा। पेज नंबर 133 में
भावेश का फल विचार। भावेश ये प्रथम भाव है, ये प्रथम भाव है, तो प्रथम भाव का भावेश शुक्र है, ये अपनी राशि में है। और द्वितीय क्या है, इसमें मंगल है, तो मंगल धन भाव में है। मंगल मंगल यहाँ पर धन भाव में है, इसको धनेश भी कहेंगे। इस जन्म पत्रिका में मंगल धनेश है, क्यों? क्योंकि यह दूसरे भाव में है, दूसरा भाव धन से संबंधित है। तो ऐसी स्थिति में जब द्वितीय अपनी ही राशि में हो गोचर करता है, तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय और उद्योग इसके भाग्य में लिखा हुआ है। और यहाँ पर तृतीयेश यहाँ पर गुरु हैं, तृतीयेश यहाँ पर गुरु हैं। ये 9 का मतलब होता है धनु राशि और मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं। ये एकादश भाव में है। तो क्या इससे फल विचार किया जाएगा? यदि तृतीयेश 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में राजयोग की प्राप्ति यह जन्म पत्रिका प्रकट करती है। क्या प्रकट करती है? तृतीयेश गुरु हैं जो 11वें भाव में स्थित हैं, 11वें हाउस में स्थित हैं, तो ऐसी स्थिति में राजयोग इस जातक के भाग्य में लिखा हुआ है। उसके बाद पेज नंबर 138 में पंचमेश शनि है। इस जन्म पत्रिका में पंचमेश शनि है, 5वें भाव में जो राशि कुंभ राशि है, कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं। आज गोचर में भी शनि कुंभ राशि में है, और जन्म के समय के जो शनि हैं वो चतुर्थ भाव में है। तो ऐसी स्थिति में क्या अक्षर मालिका प्रकट करती है? चौथे भाव में यदि पंचमेश होते हैं, तो ये ऐसी स्थिति में यह विरोधी भाव इसमें रहेगा, विरोधी भाव इसमें रहेगा।